गुरुदेव। संत दिवाली नित करे सत्यलोक के माही। ज्योति से ज्योति जलाओ सद्गुरु, अपनी गोद बिठाओ सद्गुरु। सोहमस्मि इतिवृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ज्ञान का दीप सद्गुरु जलाते हैं। उनके अलावा ज्ञान, वैराग्य, कर्मकांड, पूजा, जप तप आदि कुछ भी हमें भव से भयमुक्त नहीं कर सकते। बहे बहाए जात दे लोक वेद के साथ, पेड़ा में सद्गुरु मिले दीपक दिन्हा हाथ। कहते हैं कि लोक व्यवहार, रीति रिवाज और वैदिक कर्म कांड में फंसकर हम भवधारा में बहते जा रहे थे। रास्ते में सद्गुरु से मुलाकात हो गई। उन्होंने अंधेरे में मार्ग देखने का दीपक दे दिया। दीपक मिलने का तात्पर्य रास्ता ज्योतिर्मय हो गया। सद्गुरु के मिलने पर दीप का प्रज्वलन और आलोकमय जीवन का होना एक सफलता की निशानी है, क्योंकि ऐसे आंतरिक दीप के जलने से आवागमन मुक्त हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अगट, पूरा किया विसाहुना, बहुरी न आवे हट। कहते हैं कि सद्गुरु मिलने पर दीपक में तेल भर देते हैं। तेल का मतलब दीपक का जीवन, और ऐसी बातें लगा देते हैं कि कभी घटती नहीं। साधक अभ्यास करके इस संसार में सारी खरीदारी करके अपना काम पूरा कर लेते हैं, ताकि दोबारा इस मायावी बाजार में न आना पड़े। ज्ञान दृष्टि को खोलने का भाव दीप जलाने से है। दीप जलाना एक लक्ष्य है इस संसार का। संसार में दीप जलाना अंधेरे को मिटाना है, जबकि अंतर का दीप जलाना अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करना है। ज्ञान दृष्टि को खोलने का मतलब ही है कि ज्ञान का दीपक जलाना। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। एक काल्पनिक संभावना का गीत है, परंतु इसको चरितार्थ और सार्थक करने का पहलू भी सृष्टि में मौजूद है। वह संत सद्गुरु की कृपा से संभव है। हमारे प्रकाश पर्व के मौके पर दीप मालिका सजाने की परंपरा चली आ रही है। इससे जीवन आलोकित हो जाता है, परंतु असली प्रकाश की ओर ले जाने का काम सद्गुरु करते हैं। वह एक जगे हुए दीपक की भांति होते हैं। उनकी ज्योति से अनेक दीपक क्रमशः जलते चले जाते हैं। तभी तो दीप प्रज्वलन के लिए सद्गुरु से साधक फरियाद करता है कि हमारे घट का बुझा हुआ दीपक जला दीजिए। यहाँ की दिवाली वर्ष में एक बार होती है, लेकिन संत सद्गुरु के असली मुकाम सत्यलोक में इसी प्रकार की चेतन दिवाली रोज दर रोज होती है। संत दिवाली नित्य करे सत्यलोक के माही। संत सद्गुरु तो सत्यलोक में नित्य प्रति दिवाली करते रहते हैं, इसलिए जगे हुए दीपक से सूरत का दीपक जलाने और सत्यलोक पहुँचाने की फरियाद महापुरुषों से उनके सेवक करते रहते हैं। ज्योति से ज्योति जलाओ सद्गुरु, अपनी गोद बिठाओ सद्गुरु। प्रेमी सेवक सद्गुरु स्वामी से अर्ज कर रहा है कि हे मालिक, अपने जले हुए दीपक से हमारी बुझी हुई जीवात्मा का दीपक कृपा करके जला दीजिए और हमें अपनी गोद में बैठा लीजिए, यानी चरण शरण में ले लीजिए। युगन युगन से भटकी रही हूँ, नैया पार लगाओ सद्गुरु। जीवात्मा यानी सूरत प्रार्थना कर रही है कि इस संसार के बुलबुलैया में मैं युगों युगों से भटक रही हूँ। मेरी नाव भंवर में फंसी हुई है। कृपा करके मेरी नाव को इस बार किनारे लगा दीजिए। हे मालिक, ऐसी कृपा मेहर कर दीजिए कि दोबारा इस भव सागर में न आना पड़े। मन की मेल हटा दो प्रभु जी, शब्द की तान सुनाओ सद्गुरु। सूरत अपने स्वामी से प्रार्थना करती है कि हे स्वामी, हमारे मन की मेल को हटा दो, कर्म का बीज नाश कर दो। कर्म का बीज त्रिकुटी मुकाम पर है। जब तक सूरत गुरुपद स्थान को पार नहीं करेगी, कर्म का बीज नष्ट नहीं हो सकता। कर्म बीज जब दिया जलाई, तब आगे को सूरत बढ़ाई। सूरत शब्द की डोरी पकड़ करके आगे का सफ़र तय करती हैं। उसी शब्द की तान सुनने और उसमें लय होने की दया पाने की फरियाद कर रही है, क्योंकि बिना शब्द की डोरी पाए जीवात्मा एक कदम भी आगे अंतर में चढ़ाई नहीं कर सकती है। जय गुरुदेव।